एक छोटे से पहाड़ी गांव के पास घना जंगल फैला हुआ था। इस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहां एक बड़ा और भयानक भूरा भालू रहता है। गांव वाले डर के मारे उस जंगल में जाना तो दूर, उसके पास भी भटकने से बचते थे। कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। इस भालू की कहानी ने पूरे गांव में खौफ फैला रखा था। गांव में मोहित नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। उसे ऐसी कहानियां सुनने में मजा आता था, लेकिन वह डरता नहीं था। जब उसने भूरे भालू की कहानी सुनी तो उसके मन में सवाल उठे, क्या सच में जंगल में भालू है या यह सिर्फ एक अफवाह है? उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। मोहित ने अपनी तैयारी शुरू की। वह जंगल में इस्तेमाल होने वाले औजार, एक टॉर्च, पानी और एक किताब जिसमें जंगल के जानवरों के बारे में लिखा था, अपने बैग में रखकर निकल पड़ा। सूरज डूबने वाला था और जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था, लेकिन मोहित का हौसला बुलंद था। जंगल के अंदर जाते ही मोहित ने ध्यान दिया कि चारों ओर बहुत शांति थी। कभी कभी पत्तों की सरसराहट और दूर किसी जानवर की आवाज सुनाई देती थी। थोड़ी देर बाद उसे जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे। निशान ताजे थे। वह उनका पीछा करने लगा। पंजों के निशान उसे एक बड़ी गुफा तक ले गए। गुफा के बाहर घास बिखरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा जानवर यहाँ आता जाता रहता हो। मोहित ने धीरे धीरे गुफा के अंदर झांका। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वह और आगे बढ़ा तो हैरान रह गया। गुफा के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चारों ओर लकड़ी के औजार, किताबें और जानवरों के बारे में लिखे नोट्स रखे थे। दीवार पर भालू की एक बड़ी खाल लटकी हुई थी। तभी बूढ़े आदमी ने मोहित को देखा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता था कि एक दिन कोई न कोई इस गुफा तक जरूर आएगा। मोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप ही वह भूरा भालू हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैं असली भालू नहीं हूँ। मैं ये खाल पहनकर गांव वालों को डराता हूँ ताकि वे जंगल में ना आएं। अगर लोग जंगल में आएंगे तो यहाँ के जानवरों का शिकार करेंगे, पेड़ काटेंगे और इस जंगल का विनाश कर देंगे। मैं केवल इस जंगल और यहाँ के जीवों की रक्षा करना चाहता हूँ। मोहित ने बूढ़े आदमी की बात समझी। उसने कहा, आपका मकसद अच्छा है, लेकिन डर पैदा करना सही तरीका नहीं है। हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए ताकि वे जंगल और जानवरों का महत्व समझें। बूढ़ा आदमी उसकी बात से सहमत हुआ। मोहित गांव वापस आया और उसने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। उसने उन्हें समझाया कि जंगल केवल जानवरों का घर नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद गांव वालों ने जंगल में शिकार और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। वे जंगल और जानवरों की रक्षा करने लगे। मोहित की हिम्मत और बुद्धिमानी ने न केवल भूरे भालू के रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव वालों को प्रकृति की अहमियत भी सिखाई। तो दोस्तों, इस कहानी की यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति की रक्षा करें। जंगल और जानवर हमारी दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।